रहमान रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मंशा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको गंदम की कटाई के मौसम के बारे में बताऊंगा। जब ये मौसम आता है तो गांव में किसानों की खुशी देखने के काबिल होती है। इनकी महीनों की मेहनत के सिले का दिन होता है और गांव में काम करने वाले मजदूर, लोहार, तरखान, नाई, मोची, चौकीदार की खुशी भी बहुत ज्यादा होती है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। गंदम की कटाई के मौसम को हमारे सिख भाई ईद की तरह मनाते हैं। इनका त्यौहार बैसाखी गंदम की कटाई के आगाज में मनाया जाता है और इनके गांव में मेले, ठेले, नाच गाने और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए जाते हैं। जिस तरह हम ईद मनाते हैं, ये बैसाखी इसी तरह सेम ही मनाते हैं। ये इनकी ईद होती है। गंदम की कटाई मजदूर करते हैं और वो मजदूर जो शहरों में काम करते हैं, जब कटाई का मौसम आता है तो वो शहरों में काम करने के बजाय अपने गांव में काम करने को तरजीह देते हैं। वो वहां गंदम की कटाई करते हैं। एक तो पूरे साल के लिए अपने घर के अंदर गंदम आ जाती है और दूसरा जो उनकी जरूरत से ज्यादा बच जाती है उसको बेचकर वो अपनी जरूरियात पूरी करते हैं और पूरा साल वो इस दिन का इंतजार करते हैं ताकि ये दिन आए और वो मेहनत करें और अपने लिए खुराक भी जो है वो पूरी कर लें और अपनी जरूरियात को भी पूरा कर लें। दोस्तों, मजदूर जो है, ये 3 मजदूर अगर मिलकर करें तो 1 एकड़ जो है 3 लोग जो है रोजाना काट लेते हैं और इसका मुआवजा जो है 3 मन गंदम की सूरत में ये वसूल करते हैं। अब गंदम काटने के लिए मुख्तलिफ हार्वेस्टर्स भी आगे हैं और लोगों ने छोटी छोटी मशीनें भी बना ली हैं। चाइना ने मशीनें निकाल दी हैं जिससे गंदम काट ली जाती है। अगर हार्वेस्टर से गंदम की कटाई की जाए तो इसके अंदर जो भूसा होता है, जो जानवरों की खुराक बाद में किसान बनाता है, वो जाया हो जाता है, जिसके लिए ये बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो तो इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटे जमींदार जो हैं वो हार्वेस्टर से कटाई नहीं करते। अमूमन जो है थ्रेशर से गंदम की कटाई की जाती है। इससे भूसा भी बच जाता है और गंदम अलहदा हो जाती है। गंदम के मौसम में किसान गांव के तमाम काम करने वालों के घर अनाज के ढेर लग जाते हैं। वो अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम बेचकर अपनी जरूरियाती जिंदगी खरीद लेते हैं। गंदम की कटाई के दौरान अंदाज़े बानी का तरीका भी अपनाया जाता है, जिसको गांव में वंगार का नाम दिया जाता है। हमारे वो दोस्त जो थोड़े से ज्यादा एज के हैं वो तो वंगार के नाम से वंगार को जानते हैं, लेकिन आम बच्चे जो हैं उनको वंगार का पता नहीं है। ये अंदाज़े बानी का तरीका है। गांव के लोग आपस में मिलकर पहले एक की फसल काट लेते हैं, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। इस तरह हुआ अपने अपने पूरा जो गांव है उसके मिल के जो है वो गंदम काटते हैं। इसको वंगार कहा जाता है। वंगार का त्यौहार भी बहुत ही जोश से मनाते हैं। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां ढोल बजाया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, नौजवानों के खून को गरमाया जाता है और फिर गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। लोग एक वलवले के साथ गंदम काट लेते हैं, पहले एक भाई की, फिर दूसरे की, तीसरे की। इस तरह पूरे गांव की जो गंदम है वो काट दी जाती है। तो वंगार के दौरान जो है घरों में खवातीन जो है अनवाउ किस्म के खाने पकाकर पीछे लेकर आती हैं और ढोल की ताप से नौजवानों का खून जो है वो गरमाया जाता है। इस तरह ये खुशी का त्यौहार एक तो गांव में खुशियां लाता है और इसमें मुल्क में गले की जरूरत को पूरा किया जाता है। अगर मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा। गंदम की कटाई महीनों के इंतजार के बाद किसान के लिए खुशी लाती है। अल्लाह ताला किसान और हमारे वो लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और दूसरा, हमारे मुल्क क्योंकि ज्यादा ज़री है, इसलिए ज़राअत जितनी भी फसलें हैं अल्लाह ताला
हमारे मुल्क की जितनी भी फसलें हैं उनको कुदरती आफात से बचाए। जितनी ज़्यादा अच्छी फसलें होंगी मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर निशान लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। खुश रहें और खुशियां बांटें।